इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का जो इंग्लिश प्रैक्टिस का बुक है उसमें से चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये फ्रेज एंड क्लॉज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, वर्क विथ योर पार्टनर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रेज एंड गिवन इन द एड बॉक्स। यहाँ पर एड बॉक्स में फ्रेज दिए गए हैं, इसका यूज हमें करना है। ठीक है, तो चाची वॉज आफ्टर ऑल अ फेयरली टॉलरेंट पर्सन, मतलब चाची एक टॉलरेंट पर्सन है, जो लोगों का बर्दाश्त करती है वैसी पर्सन है। उसके बाद सच केस एज अ रूल आर नॉट डेल्ट बाय दिस ऑफिस। थर्ड पढ़ेंगे द पेंटिंग वॉज स्टोलन बाय समवन अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। पेंटिंग को डार्कनेस अंधेरे में किसी ने चुरा लिया। यहाँ पर एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी, जैसे अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस यहाँ पर दिया गया है जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया। ऐसी ही सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं जो कि इन ब्लैंक्स में हमें फिल करने हैं। सेकेंड है द बॉल कुड नॉट बी ट्रैश्ड इन द फेडिंग लाइट। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ राइजिंग सन स्प्रेड अक्रॉस द स्काई इन द ईस्ट। जब सुबह के समय सूरज उगती है तो ईस्ट की तरफ चारों तरफ बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। द ऑडियंस वॉज बाय अ लार्ज प्लीज्ड विथ हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए ऑडियंस ज़्यादा आया। अब यह है वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में है लुक एट द टू पिक्चर ऑफ द सेम रूम देयर हैज़ बीन अ बर्गलरी picture shows the condition of the room before the burglary and picture B after it took place. Write down where the things missing in picture A and B में हमें things जो मिस हुए हैं उसके बारे में चीज़ें हैं। यहाँ पर एड बॉक्स है जहाँ पर कुछ हेल्प के लिए आपको चीज़ें दे दी गई हैं। There was a television set on the trolley, मतलब एक टेलीविज़न सेट था ट्रॉली में, हाँ, जो कि इधर नहीं है, यहाँ पे इसमें था, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। ऐसे करके यहाँ पर पहला वाला दे दिया गया है आपको। बाकी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। बाकी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे उसमें देयर वेयर सम पेंटिंग था। द हैंड बैग वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर पे हैंड बैग था जो नहीं है। ठीक है, उसके बाद वन गिटार वॉज केप्ट इन अ कॉर्नर बिसाइड द टेलीविज़न। मैं यहाँ इसको ठीक कर दूँ, CORNER है। ठीक है, आर और एन अलग है, तो कॉर्नर बिसाइड द टेलीविज़न सेट। उसके बाद है ए ब्रीफ केस वॉज केप्ट ऑन अ मैट पे ब्रीफ केस रखा हुआ है था जो नहीं है अभी। उसके बाद अनदर गिटार वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल नियर द विंडो। ठीक है, यहाँ तक है, आपको देखना है नियर द विंडो, यहाँ द के बाद हमने विंडो लिखा है। 7 में टू रिस्ट वॉच वेयर केप्ट नियर द ब्रीफ केस। A desktop computer was kept near the window. A video recorder was also lying on the TV trolley. उसके बाद there was crockery in the almirah. ये है A सेपरेट है और ये L सेपरेट है। उसके बाद some painting were displayed on the wall. अब ये है अपने पास वर्कशीट 3 जिसमें बोल रहा है रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट एटीट्यूड इन माय इंग्लिश रीडर बुक में ये था, ये हेल्प के लिए आपको। उसके बाद वॉल्स वेयर पील्ड अवे सो दैट रिमेन्स ऑफ रूम्स स्टूड गैपिंग ओपन, हर फियर्स हैड बीन लिफ्टेड बाय व्हाट सी हैड accomplished. She heard a very faint cry when she got back. I don't know where my courage came from. ये सारी चीज़ें हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन ईच सेंटेंसेज एवं कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिक्ट। जो भी बोल्ड में आपको दिख रहा है ये एक सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट को कंटेन कर रहा है। ये रहा वर्कशीट 4। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, गेस द रीजन व्हाई ईच ऑफ दिस पर्सन फील्स सो, देन कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। ये क्या फील कर रहे हैं हमें सोचना है। तो रीता इज़ फीलिंग गुड बिकॉज हर फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट हर। इसकी फ्रेंड इसको मिलने आ रही है इसीलिए अच्छा फील कर रही है और टाइम देख रही है। यहाँ पर है कोई हंस रहा है, तो कौन हंस रहा है? तो मिस्टर सुंदर इज़ लाफिंग बिकॉज ही हैज़ जस्ट हर्ड अ जोक। उन्होंने अभी एक जोक सुना है। यहाँ पर इसने एक मेडल ले रखा है। तो सुजॉय इज़ फीलिंग हैप्पी बिकॉज ही हैज़ वॉन द चैम्पियनशिप। उसके बाद है इस लड़की उदास और कंफ्यूज दिख रही है। तो रिधिमा, और साथ में गुस्से में भी दिख रही है। तो रिधिमा इज़ एंग्री बिकॉज सी हैज़ नो बडी टू
प्लान विथ, इसके साथ प्लान करने के लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद है मिसेस शर्मा हैज़ फॉलन एस्लीप बिकॉज शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई दिख रही हैं। उसके बाद है मिस्टर राजपूत डज नॉट नो what to do because he is anxious about the company's downfall। ये है मिस्टर राजपूत, इनकी कंपनी का डाउनफॉल चल रहा है इसलिए कुछ सोच रहे हैं, तो इन्हें पता नहीं है, एंजिशियस से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इनको टेंशन हो रही है कंपनी के डाउनफॉल को लेकर। उसके बाद ये लड़का रो रहा है, तो हम लिखेंगे श्रीनिवास इज़ क्राइंग बिकॉज द बाय बॉस हैव टेकन अवे हिज बॉल। एक बाय बॉस हैं, उन्होंने इसके बॉल को ले लिया है। अब वर्कशीट 5 है, उसको हम देखेंगे। वर्क विथ योर पार्टनर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, सम क्लॉज आर गिवन इन बोल्ड लेटर्स, राइट द क्लॉज इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट। तो क्या सब्जेक्ट प्रेडिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो देखो आप। यहाँ पर ट्रिनिटी सिटी के बारे में है। मैनी पीपल हु हैव विजिटेड ट्रिनिटी सिटी कॉल इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। द सिटी विच इज एन आइसलैंड gives you a feeling of the sea in the air. The city was planned with straight roads which cross each other at right angles. Very often you can find yourself at place where you are on the highest level. The site is beautiful where you go a good way to travel in the city by cable car. There are buses that run on rails in the ground। ये सारी चीज़ें हैं। क्लॉज है, सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट है, हमें सबके बारे में लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिक्ट कौन है। जैसे हु हैव विजिटेड ट्रिनिटी सिटी, इसमें सब्जेक्ट हु हो जाएगा, जो पूछा जाता है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात हो रही है वो प्रेडिक्ट होता है। तो हैव विजिटेड ट्रिनिटी सिटी। विच इज़ एन आइसलैंड, तो सब्जेक्ट विच हो जाएगा, क्योंकि किसी, विच मतलब कौन, हु मतलब ही कौन, विच मतलब किसी, कौन, तो किसी की बात हो रही है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और प्रेडिक्ट हो जाएगा इज एन आइसलैंड। विच क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। अब आप समझ गए हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिक्ट क्या है और क्यों है। वेयर यू आर ऑन द हाइस्ट लेवल, वेयर हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट हो जाएगा यू आर ऑन द हाइस्ट लेवल। द फूड इज़ डिलीशियस, द फूड और इज़ डिलीशियस प्रेडिक्ट हो जाएगा। इवन व्हेन इट इज़ पास्ट मिडनाइट, तो इवन व्हेन की बात हो रही है, सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट ये हो जाएगा। ये रहा अपने पास वर्कशीट 6, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। तो वर्कशीट 6 में सिंपल आपको गाइड किया गया है। यहाँ मैच करना है कॉलम ए विथ कॉलम सी एंड यूज़ वर्ड्स फ्रॉम कॉलम बी टू कनेक्ट देम एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इससे रिलेटेड कनेक्ट करना और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। वी मेट सेवरल ईयर्स अगो व्हाइल आई वॉज स्टडिंग इन द यूके। हम मिले थे बहुत समय पहले जब मैं यूके में हम पढ़ते थे। आई एम लर्निंग म्यूज़िक बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर। वो सिंगर बनना चाहता है और इसीलिए वो म्यूज़िक सीख रहा है। वी मस्ट रिटर्न होम बिफोर इट स्टार्टेड रैनिंग। आई विल बाई यू दिस बुक इफ़ यू नीड इट। सी गेव अ लॉट स्क्रीम व्हेन सी सॉ द स्नेक। स्क्रीम मतलब डर के जो आवाज़ निकालते हैं, स्नेक को देखकर डर की आवाज़ निकला है। ही वॉज वार्मली रिसीव्ड वेयर एवर ही वेंट। जब भी मिलता है तो बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही अच्छे से मिलता है। उसके बाद प्लीज़ डोंट गो टिल आई रिटर्न। जब तक मैं ना आऊँ तुम ना जाना। आई विल कंप्लीट द वर्क ऑल थो आई एम गेटिंग लेट। मैंने वर्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन लेट हो गया। ही लेफ्ट अर्ली सो दैट ही कुड कैच लास्ट ट्रेन। वो सवेरे उठ गया था इसीलिए, हाँ सवेरे उठ गया था इसलिए उसे ट्रेन मिल गया। ये रहा अपने पास वर्कशीट 8। व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन विथ रिग्रेट टू द फॉलोइंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ कुछ क्लू दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको लिखना है। आई थिंक सॉइल इरोजन विल स्टॉप व्हेन वी टेक अप अ ड्राइव फॉर एफॉरेस्टेशन। हम एफॉरेस्टेशन करेंगे यानी कि पेड़ पौधे लगाएंगे तो सॉइल इरोजन रुकेगा, जो फैक्ट भी है। उसके बाद है आई थिंक ताजमहल कैन बी सेव्ड इफ़ वी फाइंड वे टू प्रिवेंट एसिड रेन। अगर एसिड रेन जो होती है जिससे ताजमहल या कोई भी पत्थर की चीज़ें ख़राब होती है उसको अगर हम ठीक कर सकें तो हम ताजमहल को और लंबे समय तक चला सकते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री शुड बी
relocated outside outstrike of the cities। cities के बाहर अगर हमें क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्रीज़ है उसे रखना चाहिए। ठीक है। आई थिंक स्किन कैंसर ड्यू टू द होल इन द ओजोन लेयर विल फाइंड ऑन एंड, रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ इसके आगे क्या होगा। एंड इफ़ वी बैन द यूज़ ऑफ स्प्रेज, अगर हम स्प्रेज को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो हम जो स्किन कैंसर होती है ओजोन लेयर के हटने से उससे बच सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में सिंपली हमें लिखना है आई थिंक वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड इफ़ वी स्टॉप हंटिंग एनिमल्स। अगर हम एनिमल की हंटिंग बंद कर देते हैं तो वाइल्ड लाइफ को सेव किया जा सकता है। ये रहा अपने पास वर्कशीट। नो लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, द लेटर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज डिस्क्राइब्स द प्लेस बट देयर आर सम ब्लैंक्स इन इट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये डायग्राम दिया गया है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें लिखनी है। कैसे बताता हूँ। यहाँ पर है लीना सिटीज़ के बारे में डेट दिया गया है और यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें आपको फिल करनी है वो है इज़ अ डिलाइट टू व्यू, आर मेड ऑफ वुड, यहाँ फिल करना है इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, इज़ ऑन द आउटस्ट्राइक ऑफ द सिटी विच हैज़ नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। ये रहा आपके पास वर्कशीट 10 जिसमें एक लड़का भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे है। विशाल हु इज़ बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग कैन रन रियली फास्ट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दैट कैस्टल विच हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ हिल टॉय इज़ अ वेरी एंशिएंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ, जैसे ये गर्ल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल हु वियर्स राउंड ग्लासेस। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाने थे तो हमने इससे रिलेटेड जो चीज़ें इन्होंने हेल्प में दिया है उसमें ही कुछ चीज़ें ऐड करके बनाया है। दिस इज़ द बुक, यहाँ पे एक बुक है, दिस इज़ द बुक दैट लॉस्ट इन द लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में इसने ये खो गया था ये वाला बुक। ठीक है। इस बुक से रिलेटेड हमने बस सेंटेंस बनाया। यहाँ पे एक पिक्चर है, दिस इज़ द डेजर्ट विच इज़ फेमस फॉर इट्स कैमल सफारी। ये एक डेजर्ट है जो अपने कैमल सफारी के लिए फेमस है। ठीक। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ये होम है, तो दिस इज़ द हाउस दैट माई ग्रैंडफादर बिल्ट। ये घर है जो ग्रैंडफादर ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ है, ये बॉक्स टाइप का, तो आई हैव अ बॉक्स विच हैज़ सम चॉकलेट लेफ्ट इन इट। कुछ बॉक्स है जिसमें कुछ चॉकलेट अब ख़त्म हो गए हैं। अब ये है इट इज़ द वेदर, इट इज़ द वेदर विच इज़ मेकिंग चिल्ड्रन सिक। वेदर है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं वेदर में चेंज आने से। और यहाँ पे है दिस इज़ द ट्री, ये एक ट्री है दैट ब्लेस एवरी वन हु कम्स टू वर्शिप इट। जो भी इसे पूजने आता है सबको वो आशीर्वाद देती है, ब्लेस करती है। ये रहा आपके पास वर्कशीट 12 जिसमें बोल रहा है राइट अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द prompt given below using a non-clause one has been done for you as an example. Said not refuse such a good offer. He said that he could not refuse such a good offer. No. Vote for the best candidate. ठीक है। I know that we should vote for the best candidate. Said sure to win. He said that he is sure to win. Shocked to hear a stamped in the shrine. I was shocked to hear that there was a stamped in the shrine. Don't know who will drive in the hills. I don't know that who is going to drive the hills. हमें इससे कुछ चीज़ें बनानी थी तो don't know से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया I don't know, और who will drive in the hills, that who is going to drive the hills. उसके बाद pity lost job. It is pity that has lost his job. I want succeed with good marks. I want that I would succeed with good marks. फिर आपके पास वर्कशीट 13 जहाँ पर आपको वीडियो पॉज कर लेनी है और बहुत ही ध्यान से चीज़ें देखनी है और इसे नोट डाउन कर लेनी है। उसी तरीके से वर्कशीट 14 में है डू यू लाइक क्रॉसवर्ड पूछा जा रहा है, तो यस आई लाइक क्रॉसवर्ड, क्योंकि वर्ड पजल जो होते हैं वर्ड पजल बिकॉज इट इम्प्रूव द वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं और बाकी पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिख लेनी है। इसमें कुछ क्लूज दिए गए हैं उसे हम लिखना है। यू नीड वन व्हेन यू प्ले टेनिस। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैंने फ़िल किया है। इसे आपको बहुत ही केयरफुली देखना है, वीडियो को पॉज करनी है और इसको अच्छे से लिख लेना है। ये रहा वर्कशीट 16। इसके बाद है जो कि वर्कशीट 16 में एड बॉक्स दिया गया है। एड बॉक्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। कैसे फिल करनी है ये आप देख लो, और इसके बारे में और डेप्थ में चीज़ें जाननी है तो मैं इंग्लिश रीडर का जो बुक होता है उसको मैंने पढ़ाया है, उस मेरे चैनल पर ही अपलोडेड है, उसको भी आपको अच्छे से देख ले, सारे वीडियोस देख लेनी है, सारे स्टोरी के सारे वीडियोस। तो जो चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत हो रही होगी वहाँ पर ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद है डू इट योर सेल्फ, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें कर लो। जो कि यहाँ पर है, जो चीज़ें मैंने फ़िल किया है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको फ़िल करनी है। यहाँ पे अच्छे से सब कुछ देख लेना है, फ़िल करना है, और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।